अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जिंगर बर्गर की बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी से आप बाज़ार से कई गुना बेहतर जिंगर बड़ी आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने थाई का बोनलेस गोश्त लिया है। मैंने यहाँ थाई के गोश्त का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये गोश्त फ्राई करने के बाद भी बहुत जूसी और सॉफ्ट रहता है, जिसकी वजह से जिंगर खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। आप यहाँ इस रेसिपी में नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ सॉसेस शामिल करूँगी जिनकी वजह से जिंगर का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। इन सॉसेस की मिकदार कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं सोया सॉस का शामिल कर दूँगी। तमाम सॉसेज शामिल करने के बाद अब जिंगर को मज़ीद चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए मैं इस पॉइंट पर इसमें एक लेमन निचोड़ दूँगी। अगर आपके किचन में लेमन मौजूद नहीं है तो आपने जो इसके अंदर सिरका डाला है उसकी मिकदार 1 टेबलस्पून के बजाय 2 टेबलस्पून कर दें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का जायका जो है वो खट्टा होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा जिंगर बहुत ही टेस्टी बनेगा बल्कि ये गोश्त को गलने में भी मदद करेंगी। अब मैं इन तमाम मसालों को हाथों की मदद से गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूंगी। वैसे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसे मसाले लगाने के बाद तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दें, लेकिन अगर आपको जल्दी है और आपने उसी वक्त जिंगर बनाने हैं तो आप फिर भी इसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करें। मैंने यहाँ चिकन को मैरिनेट करने के बाद ओवरनाइट के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था और अगले दिन मैंने इससे जिंगर तैयार किए थे। मैरिनेशन करने के बाद अब अगला स्टेप है इस पर क्रम्स बनाने का। क्रम्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में 1 किलो के करीब मैदा लिया है और दूसरी तरफ मेरे पास एक बाउल में बिल्कुल सादा पानी है। अब मैं इस चिकन को इस मैदे के अंदर डालते हुए इसे मैदे से अच्छे से कोट कर लूँगी। यहाँ गौरतलब बात यह है कि हमने इसे इस तरीके से हाथों से रगड़ते हुए मैदे से कोट करना है और ये काम हमने तकरीबन 1 मिनट तक लाजमी करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर हम जितनी अच्छी इसकी कोटिंग करेंगे हमारा जिंगर उतना ही क्रिस्पी और मज़े का बनकर तैयार होगा। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैदे के अंदर रगड़ने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं इसे पानी के अंदर डिप करते हुए इसे जल्दी से पानी से निकाल लूँगी। पानी के अंदर डिप करने के बाद अब हम इसे फिर से मैदे के अंदर रखते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद रगड़ते हुए कोट करेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक मैदे के अंदर रगड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ चिकन के ऊपर मैदे की कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग बन चुकी है। इसी तरीके से हम तमाम पीसेस को मैदे के अंदर डालते हुए इन्हें अच्छे से मैदे से कोट कर लेंगे। अब हमारे जो जिंगर हैं वो फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें जिंगर डाल देंगे। हमने यहाँ ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना बल्कि इसे मीडियम ही गर्म करना है, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जिंगर के ऊपर तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से चिकन जो है वो कच्ची रहेगी। इसलिए हमने इसे ऑयल के अंदर डालने के बाद भी चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ऑयल के अंदर फ्राई करना है। चिकन को ऑयल के अंदर डालने के बाद अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और जब क्रम्स अपनी जगह सेट हो जाएंगे तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को पलटते हुए मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। यहाँ चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ चिकन के ऊपर कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे ऑयल में से निकालते हुए बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैं आपके साथ ये बात शेयर करना भूल गई कि मैंने ये रेसिपी थाई के बोनलेस 6 पीसेस से तैयार की है।
और इस रेसिपी से हम 6 ही ज़बरदस्त से ज़िंगर बनाकर रेडी करेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद अब मेरे पास जो ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए बन हैं, उन्हें मैं तवे के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालते हुए हल्का सा सेक लूँगी। मैंने यहाँ ज़िंगर बनाने के लिए तिल वाली बन ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ सादा बन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बन को हल्का हल्का सेकने के बाद अब हम आखिर में इस ज़िंगर को ज़िंगर बर्गर की शक्ल देंगे। इसके लिए यहाँ मेरे पास मायोनीज़ है। इसे मैं ब्रेड के नीचे वाले स्लाइस के ऊपर लगाते हुए अच्छे से फैला दूँगी। मायोनीज़ लगाने के बाद अब हम ज़िंगर बर्गर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके ऊपर सलाद पत्ता रखेंगे। अब मैं सलाद पत्ते के ऊपर थोड़ा सा केचप डालते हुए इसके ऊपर ज़िंगर रख दूँगी जो हमने पहले से फ्राई कर लिया था। अब इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर बंद गोभी और खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ज़िंगर ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं यहाँ खीरे और बंद गोभी का इस्तेमाल नहीं कर रही। ज़िंगर रखने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से मायोनीज़ और केचप लगाते हुए बन का दूसरा हिस्सा रख देंगे। तो लीजिए, अब हमारे ये ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी से ज़िंगर बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप भी एक बार ये ज़िंगर बर्गर की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इसे खाने के बाद आप बड़े बड़े ब्रांड्स के ज़िंगर बर्गर भूल जाएंगे। और घर में ज़िंगर बर्गर बनाने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये घर में बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार हो सकते हैं। उतने खर्चे में आप तकरीबन बाज़ार से 3 ज़िंगर ख़रीदेंगे जितने खर्चे में हमने ये 6 ज़िंगर बनाकर रेडी किए हैं। इसी बात पे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।